Hello बच्चों, the question says that the figure shows a thin rod pivoted at point O and rotating clockwise in the plane of paper with constant angular velocity omega. A bead having charge plus q can slide freely on the rod as the rod rotates. Which of the following statements is incorrect? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है magnetic moment of current loop generated by the bead increases, angular momentum of the bead increases, torque on current loop generated is 0, potential energy of the current loop generated decreases. तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. बात करते हैं फोर्स का. फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, देखिए अगर एक चार्ज है इस तरह से, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो इस पर फोर्स लगता है एफ इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी. ओके, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और अगर मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, सिंबल स्मॉल एम होता है, ये होता है आई इंटू ए. आई है करंट और ए जो है एरिया है, एम इक्वल्स आई है. ठीक है, तो देखिए पहला बोला मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप जनरेटेड बाय द बीड इंक्रीज. यहाँ देखिए फील्ड किस तरह से, फील्ड इस तरह से इनवर्ड है, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, ड्रॉ क्रॉस मतलब यही होता है, और रॉड रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज. अगर रॉड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से, तो जो यहाँ पे बीड होगा, ये जो बीड यहाँ पे क्यू चार्ज का रखा है, ये वाला प्लस क्यू का रखा है. ठीक है, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा वी वेलोसिटी से. ठीक है, तो अगर वी क्रॉस बी करेंगे तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा फोर्स. ठीक है, तो ये बीड जो है मूव करेगा टुवर्ड द आउटर एंड, तो लिखेंगे सिंस फोर्स इज टुवर्ड्स आउटसाइड देयरफॉर बीड विल मूव टुवर्ड्स आउटर एंड. ठीक है, जब आउटर एंड मूव करेगा तो देखिए करंट फ्लो करेगा, दूसरी बात है इसका एरिया बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो अपना भी मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा. ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप जनरेटेड बाय द बीड इंक्रीजेज, तो पहला तो सही हो गया. हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट. ठीक है, तो पहला सही है. सेकंड बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बीड इंक्रीजेज. सेकंड अगर बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, तो सिंबल एल होता है, ये होता है एम वी आर. यहाँ देखिएगा एम कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस बढ़ेगा लगातार, जैसे जैसे बाहर मूव करेगा रेडियस बढ़ेगा, तो अपने आप ही मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, तो दूसरा भी सही है. ठीक है, तीसरा बोला टॉर्क ऑन करंट लूप जनरेटेड इज 0. अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क ऑन करंट लूप टाउ होता है एन आई ए बी साइन थीटा. अब देखिए यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई करंट है, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखिए यहाँ पे एरिया लगातार बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो अपने आप ही क्या होगा, टॉर्क भी बढ़ेगा, तो इसलिए आपका ये वाला सी गलत है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द करंट लूप जनरेटेड डिक्रीजेज. अगर फोर्थ की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम डॉट बी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एज एम, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है, एज एम इज इंक्रीजिंग therefore पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ लगा माइनस साइन, तो विल डिक्रीज. ठीक है, तो देखिए बोला कि डिक्रीज करा तो सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, अगर ऑप्शन सही चेक करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.